1 तारीख की है देवउठनी एकादशी। क्या आप लोग जानते हैं हमें कौन से ऐसे खास काम करने चाहिए, खास उपाय करने चाहिए जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए, हम बात कर रहे हैं एकादशी की। पहले हम जान लेते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। मैं हूँ खुशी और मेरा यूट्यूब चैनल है राधे राधे बोल के नाम से। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 1 तारीख की है देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह और इन सब पर हमें क्या खास काम करने चाहिए। तो देखिए, जो मैं बता देती हूँ आपको, जैसे आंवला होता है, आंवला हरा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आंवले के कई उपाय आप लोग कर सकते हैं। आंवले का दीप दान कर सकते हैं, आंवले से स्नान कर सकते हैं और प्रभु के सामने जो है आंवले का दीप बनाकर उसको दान कर सकते हैं। आंवले का जो वृक्ष है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे आज 30 तारीख को गोपाष्टमी है, आज के दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। आज अगर नहीं हो पाया है किसी कारणवश, किसी महिलाओं को कोई प्रॉब्लम कुछ भी है, तो आप 1 तारीख से लेके 2 नवंबर 1 नवंबर से लेके 2 नवंबर तक अवश्य ये उपाय करें सारे। पहले तो सुबह उठ के आंवले से स्नान करना है। आंवले से स्नान कैसे करेंगे? अब आप सोचेंगे, पानी में आंवला डाल देना है, चाहे कट करके डाल दीजिए, चाहे खड़ा डाल दीजिए। उस पानी से आपको स्नान करनी है। फिर आंवला अगर आपके घर के आसपास कहीं हो, देखो शहरों में तो संभव नहीं है कि आंवले का वृक्ष मुझे मिल जाए कहीं। ऐसे में क्या करते हैं कि आंवला की जो जोत होती है वो प्रभु को समर्पित करते हैं। आंवले का दिया बनाकर प्रभु को समर्पित करते हैं। मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे आंवले का वृक्ष संभव नहीं है और मैंने कई बार नर्सरी में भी पता किया तो आंवले का वृक्ष मुझे नहीं मिला। तो ऐसे में मैं दीप ही बनाती हूँ आंवले का, तो वही मैं प्रभु के सामने समर्पित करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आंवले से नहा सकते हैं, आंवले का दीप दान कर सकते हैं। वृक्ष नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उस आंवले के नीचे आप दीप दान कर सकते हैं। आंवले में कहते हैं श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का वास माना जाता है। स्वयं वो नारायण का स्वरूप होते हैं आंवले का वृक्ष, और केले का वृक्ष स्वयं नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो ये तो रही हमारे उपाय करने की बात। और तुलसा तुलसा जी का विवाह भी है उसी दिन। तो हमें विवाह कैसे करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके आपको कोई भी वीडियो शूट करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि संभव नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि मेरे से एडिटिंग नहीं होती है। देखिए, यही मेरा रूम है, यहाँ पे मैं लाला की सेवा की वीडियो शेयर करते हैं आप सबके साथ और इसी में मैं शॉर्ट बनाती हूँ, इसी में मैं जो भी है इसी रूम में करती हूँ। और लाइटिंग की व्यवस्था इतनी नहीं है तो मैं नहीं बना सकती। आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करें, आगे चैनल जाए तो मैं अपने चैनल को कुछ ग्रो करने के लिए कुछ करूँ। आप लोग उतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि मैं भी चलो जाने दो, नहीं करूँगी। तो चलिए कोई नहीं, अब मुझे पता है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तुलसी विवाह वाले दिन जिन घरों में शालिग्राम हैं, बहुत अच्छी बात है, शालिग्राम के साथ आप विवाह संपन्न कराइए। जिन घरों में शालिग्राम भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, तो आप शालिग्राम को ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि शालिग्राम का ही विवाह तुलसी माता के साथ हुआ था। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है, तो आपके घर में ठाकुर सेवा है, ठाकुर जी चाहे जितने मर्ज़ी छोटे हों, जितने मर्ज़ी बड़े हों, आप ठाकुर जी के साथ तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। और बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि तुलसी विवाह करने के बाद जो हम सामान चढ़ाते हैं तुलसी माता के ऊपर, जैसे श्रृंगार का सामान हो गया, साड़ी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, तो वो आप अपनी किसी पूजनी को भी दे सकते हैं। जैसे ब्राह्मणी हो गई, आपकी ननंद हो गई, आपकी कोई बेटी शादीशुदा है, या फिर आप स्वयं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप स्वयं भी उसको प्रसाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये श्रृंगार का सामान, और श्रृंगार का सामान सब कुछ होना चाहिए जितना आपसे सामर्थ हो पाए। साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र, सब कुछ तुलसी माता को सजाते हैं। बहुत लोग तो बहुत भव्य तरीके से करते हैं। अगर आप उतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो तुलसी वृक्ष के नीचे सारा श्रृंगार का सामान आप रख दीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। चूड़ी 1-2 उनकी डाली में डाल दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए।
तो इसी तरीके से अपने ठाकुर जी के साथ जो है ठाकुर जी को भी अच्छे से सजा लीजिए, दूल्हे की भांति उनको स्वरूप दीजिए और अच्छे से धूमधाम से तुलसी विवाह कीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी पोस्ट पहले डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा।